भक्तों में भक्त बड़ा हो, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना, छम छम नाचे देखो। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं, इसीलिए भैया हनुमान जी महाराज तो जहां जहां कीर्तन होता प्रभु राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। जहां राम जी का कीर्तन होता वहीं हनुमान जी का पहरा लगता है, क्योंकि हनुमान जी राम भक्त हैं। और राम भक्त हनुमान से जो सीखना चाहिए, मेरे प्रियजनों 11 बातें हनुमान जी की सीखने योग्य हैं। पूरे हनुमान चरित्र की हनुमान कथा तो हम आपको सुनाएंगे ही, आगे का क्रम तो बताएंगे ही, लेकिन 11 बातें अगर आपने हनुमान जी की सीख ली तो आप भी हनुमान जी के परम प्रिय भक्त हो जाएंगे। केवल हनुमान जी के नहीं, राम जी के भी हो जाएंगे। हनुमान जी से पहली बात क्या सीखनी है? पहली शिक्षा लेनी है संकट से निकलना। कैसे? जब सुरसा नाम की माता बड़ा मुख बनाकर हनुमान जी के सामने खाने आ गई, पर धन्य है हनुमान जी महाराज, छोटा रूप धारण करके सुरसा के भीतर जाकर बाहर निकलकर और काम करके आ गए। बोले माता तुम्हारा भी प्रण पूरा हो गया, हम भी जिंदा बच गए। यही बहुत अद्भुत शिक्षा है। क्या कोई बड़ा संकट सामने खड़ा हो जाए तब डरना नहीं है, उस बड़े संकट के सामने छोटा बन जाना है। तूफान निकल जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। यह हनुमान जी की पहली शिक्षा है। दूसरी शिक्षा क्या है? हनुमान जी से दूसरी बात सीखनी है निराभिमानता। क्या सीखनी है? निराभिमानता, अभिमान रहित रहना। देखो झुक जाने में कोई दिक्कत नहीं, अहंता के साथ खड़े रहने में मिट जाने से अच्छा है झुक जाओ। बहुत से लोगों का क्या, एक दार्शनिक बहुत अच्छी बात कहते थे, पूरी दुनिया में जितनी लड़ाई है ईगो की लड़ाई। अगर ईगो हर्ट ना माने, ईगो हर्ट ना करे तो दुनिया की लड़ाई ही खत्म हो जाए। मेरे प्रियजनों, हम कहना यही चाह रहे हैं, हनुमान जी से दूसरी बात सीख लो। बहुत प्यारी बात है। वह कभी भी अभिमान में नहीं रहते, वह तो हमेशा भगवान में भरे रहते हैं। अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। एक बार राजस्थान के एक पेड़ के ऊपर 2 चूहे बैठे थे। चूहे दोनों मोटे तगड़े थे। एक हाथी निकला, एक चूहा का पैर फिसल गया, हाथी पे गिर गया। तो ऊपर से दूसरा चूहा बोला पकड़ पकड़ पकड़, दबा के रख, मैं अभी आ रहा। चिंता मत कर, दबा के रख, मैं अभी आ रहा। ये अभिमान है। कितने विशालकाय हाथी को छोटे छोटे चूहे दबाने की बात करते हैं। भैया ऐसी बातें बोलने से विनाश होगा, और अगर कहीं गिर जाओ तो संभल जाना चाहिए। कहीं कोई अगर अभिमानी मिल जाए तो खुद बुद्धिमान नहीं, उसके सामने मूर्ख बन जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, चुप रहने की भी और बोलने की। इसीलिए हनुमान जी की दूसरी शिक्षा है निराभिमानता। हनुमान जी महाराज लंका गए, मेघनाद ने ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानयो महिमा मिटाए अपार। ब्रह्मास्त्र में मेघनाद ने बांधा। हनुमान जी इतने निराभिमानी के बंध गए। अच्छा बताओ, जिनके प्रभु के नाम से बंधन कटते हैं उनके दूत स्वयं बंधते हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम बंध गए, इतने कमजोर हो? हनुमान जी बोले हम कमजोर नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, ये हमारी विनम्रता है कि हम बूढ़ों के सम्मान के लिए अपने आप को झुका देते हैं। रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे, मेघनाद पकड़ करके लाया। और जैसे ही पकड़ करके लाया, रावण ने जैसे ही देखा, क्यों बंदर, बाघ क्यों उजा रहा है? हनुमान जी बोले हमने उजारा नहीं है, उजर गया। रावण बोले उजर गया कि उजारा है? एक बात बताओ, तुमने पेड़ क्यों तोड़े? हनुमान जी बोले हमने तोड़े नहीं है, टूट गए होंगे।
रावण बोले कैसे टूट गए होंगे? बोले वाह, हम हैं बंदर, हमारा स्वभाव है इस डाल से उस डाल पर जाना, उचटने में कोई टूट गया होगा तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है, अपने मन से टूट गए। लेकिन फिर तुमने राक्षसों को मारा क्यों? हनुमान जी बोले हमने नहीं मारा, तुम्हारे ही सिक्योरिटी गार्ड हमें मारने आए, तो जिन मुई मारा ते में मारे, जिन्होंने हमें मारा हमने आत्मरक्षा के लिए एक दो मुक्का घुमा दिए सो मर गए होंगे। रावण बोला ठीक है हमने मान लिया, हमारे राक्षस हाथ घुमाने में मर गए, पर हमारे बेटे को क्यों मारा? हमारे बेटे ने क्या बिगाड़ा? हनुमान जी बोले तुम्हारा बेटा मर गया? हाँ मर गया। हनुमान जी बोले नाम बताओ, लिस्ट में देख रहे कौन सा है? मारे हमने बहुत लिस्ट चेक करते हैं, नाम बताओ। रावण बोले हमारे बेटे का नाम अक्षय कुमार, तुमने अक्षय को मारा। हनुमान जी बोले ये हमने नहीं मारा, इसमें भी तुम्हारी गलती है। रावण बोले हमारी क्या गलती? हनुमान जी बोले एक बात बताओ, महापंडित कौन है? रावण बोला हम। बोले विद्वान कौन है? रावण बोला हम। हनुमान जी बोले लंका का राजा कौन है? रावण बोले हम। बोले त्रिकालज्ञ कौन है? बोले हम। हनुमान जी बोले हमने तो इसी चक्कर में एक ट्राई किया था। रावण बोला मतलब? बोले भैया हमें लगा रावण है बुद्धिमान, इसने अपने बेटे का नाम सोच समझकर रखा होगा, तुमने अपने बेटे का नाम रखा अक्षय। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले हमने सोचा ट्राई कर लिया जाए बुद्धिमान है कि नहीं, सो एक मुक्का मारा सो मर गया होगा। इसमें भी हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी ही गलती है। रावण बोला जय हो। पर धन्य है हनुमान जी महाराज, कितनी अद्भुत निराभिमानता है, इतनी बातें बोलने के बाद भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। यह निराभिमानता तो कोई हनुमान जी से सीखे। देखो जब लंका से जानकी जी की खबर लेकर हनुमान जी आए तो राम जी ने पूछा लंका तुम गए थे? लंका तुमने जलाई? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले सरकार लंका हम नहीं गए, आपका प्रताप हमें लंका ले गया। पर राम जी बोले हनुमान जी जाते हुए तो तुम दिखाई दिए। मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से हनुमान जी बोले सरकार नाव पार जाते हुए दिखाई देती है, पर पार करने वाला तो कोई और होता है। उसी प्रकार जाते हुए हम दिखाई दिए हैं, पर पार करने वाले तो प्रभु श्री राम आप ही थे। यह हनुमान जी की निराभिमानता है। हम लोग होते हनुमान जी की जगह तो क्या करते? थोड़ा सा काम हम लोग कोई कर लें तुरंत फोटो खिंचवाते हैं। हमारे मंच पे ही कुछ लोग पगड़ी लेकर के आते हैं, वो पगड़ी भी तब सिर पे रखते हैं जब मोबाइल वाला सामने खड़ा कर देते। आओ आओ आओ, वो ने दुनिया को दिखानी पड़ती है कि हमने बागेश्वर बाबा को पगड़ी पहनाई थी। हम लोग छोटा सा भी काम कर लें तो उसकी भी फोटो खींचवाते हैं, उसके बिना नहीं रह पाते हैं। पर धन्य है हनुमान जी महाराज, बड़े से बड़े काम कर दिए, पर नाम के लिए नहीं, प्रभु श्री राम के लिए बड़े बड़े काम कर दिए। यह हनुमान जी का दूसरा गुण है। यह हमें शिक्षा लेनी है, निराभिमानता। तीसरी शिक्षा क्या लेनी है? चातुर्यता। हनुमान जी जैसा कोई चतुर नहीं है। शत्रु के सामने फंस जाते हैं पर चतुराई से निकल आते हैं। रावण के चक्कर में फंस गए, पर धन्य है हनुमान जी की चतुरता। क्या चतुरता हनुमान जी महाराज ने दिखाई, उसका वर्णन भी हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, लेकिन राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। श्री राम जय राम, श्री राम जय
जैसा कोई चतुर भी नहीं है। हनुमान जी चतुर कितने, इतने चतुर। आहा, जब रावण के सामने मेघनाद बांधकर ले गया तो रावण ने कहा मार डालो, तो किसी ने हनुमान जी के कान में कहा मरने वाले हो। हनुमान जी बोले डर नहीं है। बोले क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हनुमान जी तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मारने वाला भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। और बात सही निकली हनुमान जी की। क्या सही निकली? जैसे ही रावण ने कहा मार डालो और दूत तैयार हुए राक्षस, उसी समय विभीषण जी आ गए और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा नीति विरोधिना मारिए दूता। नीति के विरोध के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। आन दंड कछु करिए गुसाई। और कोई दंड दिया जाए बंदर को। राक्षस बोले कौन सा दंड दिया जाए? रावण बोला अंग भंग कर दिया जाए। अब चतुरता देखना हनुमान जी की, शिक्षा लेना। हनुमान जी डरे नहीं अंग भंग करने की बात सुनकर के भी। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने सोचा हे भगवान, कहीं रावण को अपनी बहन सूर्पनखा याद ना आ जाए और सूर्पनखा की तरह हमारे भी नाक कान न कटवा दिए, बड़ी आफत हो जाएगी। पर धन्य है चतुर हनुमान जी। हनुमान जी ने क्या किया? अपनी पूंछ ली, दोनों पैरों के नीचे से निकाली, बार बार सिर पे रखे, बार बार आंखों में लगावे, बार बार चूमे और चूम करके फिर सिर पर रखे। तो रावण ने गौर से देखा, तुरंत रावण बोला कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूं समुझार। और तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। इस बानर की ममता पूंछ पर है। अच्छा, पूंछ पर सबकी ममता है, पूंछ पर सबकी ममता है। यहां बड़े बड़े महात्मा बैठे, बड़े बड़े आदमी बैठे, जितने अमीर आदमी बैठे, इन्हें कोई आयोजक अगर पूछे ना कि कब आए, कैसे आए, बैठ लो, विराज लो, तुरंत इनको भट्टी जैसी आग लग जाती है। हाँ, कथा चाहे जितनी बढ़िया हो गए, इनका दिमाग वहीं जाता। हमें पूछा तक नहीं है, हम आ गए, देखे तक नहीं। अरे ठीक है, बागेश्वर महाराज होंगे अपने आप में बड़े, कम से कम हमारा नाम तो ले लेते। और अगर बीच कथा में एक बार भर कह दो और पंडित जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कथा होने के बाद अकेले अरे कुछ भी कहो, हाँ बहुत सरल है, बहुत सरल है। और अगर नाम ना ले घमंड आ गाओ, ऐसा ही है, सब बेकार है, देखत भी नहीं है, अपनी अपनी दें बड़े, चमत्कार का नमस्कार है, कुछ दिन में बाजे बज जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये सबकी मन की आदत है। तो अच्छा, तो रावण ने कहा कि पूंछ में आग लगा। अब पूंछ का ही खेल है, तो सबको ही पूंछ के पीछे ही पड़ा। तो रावण ने कहा आग लगाओ, पर धन्य है हनुमान जी की चतुरता। नाक कान कटने वाली थी पर पूंछ को प्रणाम कर लिया, तो पूंछ में आग लगाने की बात आ गई। ये हनुमान जी की चतुरता का प्रमाण है। भैया, अगर हम संकटों में घिर जाएं तो घबराना नहीं चाहिए, अपने इष्ट का नाम लेकर के कुछ ना कुछ करना चाहिए, हम लोग संकटों से निकल ही जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। यह हनुमान जी की तीसरी शिक्षा है। और 11 शिक्षा में चौथी शिक्षा क्या है? वाक पटुता, ये चौथी शिक्षा है। ये हनुमान जी से बोलने की कला तो हनुमान जी से सीखो। क्या अद्भुत बोलने की कला। ऋषमुख पर्वत निहराया। ऋषमुख के पास जब राम जी और लक्ष्मण जी पहुंच गए, सुग्रीव जी डर गए, लगता है बाली ने मारने वाले भेज दिए। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बनाकर गए और बोलने की क्या वाक पटुता। सरकार, आपको देखकर लग रहा आप मानव नहीं देव, शरीर से देवता, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय,
नजर आ रहे हैं और आपकी आंखों की भाव की भंगिमा बता रही कि आप किसी अपनी प्रेयसी के प्रेम में दुखी होकर के विरह की अग्नि में जल रहे हो। पर मुस्कान बता रही आप त्रिभुवन पति हो। आंखें की जो भाव भंगिमा है वो तो कह रही कि किसी प्रेयसी के प्रेम के विरह में जल रहे, पर मुस्कान कह रही आप त्रिभुवन पति हो। आपका ललाट कह रहा कि आप कोई योग्य ब्राह्मण हो। आपकी भुजाएं कह रही आप कोई क्षत्रिय हो। आपका उदर का आकार कह रहा आप कोई वैश्यों के अधिपति हो। आपके चरण कह रहे आप तीनों लोकों के स्वामी हो। ऐसी बातें सुनकर हनुमान जी महाराज को चक्कर आ गए, राम जी को चक्कर आ गए। और क्या गजब की बातें हैं। लक्ष्मण जी से बोले इनसे तो तुम ही निपटो। क्या गजब बातें बोल रहे हैं, 7 स्वर बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्होंने सभी वेद पुराण उपनिषद कठोपनिषद आदि का अनवरत अध्ययन किया हो। स्वर हलंत मात्रा भी यहाँ वहां नहीं हो रही है। हमारी तो पूरी लाइन ही गड़बड़ हो जाती। धन्य है हनुमान जी की बाक पटुता, एक अक्षर भी यहाँ वहां नहीं हो रहा। भैया ऐसी बाक पटुता हनुमान जी के पास है। हम आज की कथा में चौथी सीख के बाद साथ ये बताना चाह रहे हैं, किसी का बालक बोलने में कमजोर हो, बात करने में हकलाता हो,